का वचन मुझे और आपको आनंदित रहने को कहता है। आनंदित और मग्न रहो, हर सिचुएशन में मग्न रहो, हर सिचुएशन में आनंदित रहो। आज जब हम चर्च में नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर द रीजंस बी, मगर हम एक बात जानते हैं, खुदा की मनसा के बगैर कुछ भी नहीं हिलता, परमेश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये हम जानते हैं। यीशु ने खुद कहा कि एक चिड़िया भी जमीन पर नहीं गिर सकती, क्योंकि तुम खुदावंद चिड़ियों तक का हिसाब रखता है, ध्यान रखता है। उसने कहा तुम्हारा एक बाल भी तुम जो है वो गिर नहीं सकता, या काला या सफेद नहीं हो सकता मेरी आज्ञा के बगैर। एंड उसने कहा योर बाल, तुम्हारे सर के बाल तक भी क्या है, ऑल आर नंबर्ड, सारे नंबर्ड हैं। यानी मतलब अगर बाल गिर रहा है तो बाल कौन से नंबर का गिर रहा है उसे पता है, 4333 ये नंबर का बाल गिर गया है। नाउ वी डू नॉट नो, द बाइबल इज सो क्लियर इन एंड स्पेसिफिक कि तेरे सर के बाल तक नंबर्ड हैं। नाउ एवरी बाल हैज अ नंबर। जिस प्रकार से नंबर होता है ना 1 2 3 4 रोल नंबर, दिस रोल नंबर, एवरी बाल आल्सो का वो ध्यान रखता है। यानी परमेश्वर कह रहा है आई एम सो माइन्यूटली वॉचिंग। और खुदावंद ये जानता है कि हम सब चाहे चर्च में नहीं मिल रहे, मगर वी आर स्टिल वर्शिपिंग, वी आर स्टिल प्रेजिंग द लॉर्ड, बिकॉज खुदावंद की तारीफ आप कभी भी कर सकते हैं। जिसको तारीफ करनी है वो हर हाल में हर जगह पर तारीफ करता है, और जो जिसको तारीफ नहीं करनी वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेता है तारीफ ना करने का। परमेश्वर कहता है तुम सदा आनंदित और मग्न रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। गॉड इज अ रिलेशनशिप गॉड। वो कहता है अगर तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप है तो तुम मेरे हो। हम देखते हैं यीशु के लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा था। Nobody was waiting for Jesus. Nobody even knew कि Jesus will enter. और जब वो इस दुनिया में आया तो प्रभु के वचन, प्रभु के दासों ने, कई लोगों ने बताया कि यीशु आएंगे, यीशु आएंगे, यीशु आएंगे, और कईयों ने उनके लिए पेशन गोइयां की, मगर कोई भी तैयार नहीं था। जब माता मरियम बच्चे को जन्म देने बैतलहम को गई तो वहां उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, सराय में कोई जगह ही नहीं थी। इसका मतलब कितनी वेटिंग चल रही थी परमेश्वर के लिए। लोग वर वेटिंग फॉर जीसस द मसाया, कि वो कब आएगा कब आएगा। पीपल वर वेटिंग फॉर हिम, बट व्हाट वाज द वेट? अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि जो पैदा होने जा रहा था उसके लिए कोई सराय में जगह नहीं थी। Nobody was even concerned। और उसको जैसा कि पेशन गोई हुई भी थी कि उसको एक अस्तबल में जगह मिली और वहां यीशु का जन्म हुआ। और प्रभु ईश्वर किस लिए आया? हम सबको बचाने आया। और जब वो बचाने आया तो अकॉर्डिंग टू द यहूदी कस्टम वो अपने बर्रे को चुनने का दिन होता था, और वो दिन जो था वो उस दिन था जिस दिन यीशु यरूशलेम में घुसा। आज जो हम पाम संडे का दिन मना रहे हैं वो दिन है जिस दिन यरूशलेम में वो घुसा। अब यरूशलेम में बहुत सी भीड़ थी, पहले से लोग भरे हुए थे, और वो सारे सड़कों पे क्यों थे? क्योंकि वो अपना बर्रा चुनने आए थे। उस दिन बर्रा चुनने का दिन था, और वो 10वां दिन था। वो 10वें दिन बर्रे को चुनते थे, उसको खूब सजाते थे, उस पे मालाएं चढ़ाते थे, उसकी खूब केयर करते थे, उसके पीछे पीछे नगाड़े बजाते थे कि ये बर्रा हमारे लिए कटेगा और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेगा। तो वो इसलिए बर्रा चुनने के लिए शहर में पहले से ही निकले हुए थे, सुबह सुबह आ गए थे, ताकि वो जो है वो बर्रे को चुन लें, अपने अपने बर्रे को, क्योंकि फिर बर्रों के नंबर भी कम होते थे और लोग ज्यादा होते थे। तो आप समझ रहे हैं कि यीशु जिस साल बाम संडे के दिन वो अंदर घुसे, उस साल 2,56,500 बर्रे ऑफिशियली खरीदे गए थे। अब एक बर्रा जो था वो 10 से 20 बंदों के लिए सफाइस करता था। तो बाइबल में यूं लिखा है एक्सोडस की पुस्तक में, तुम अपने खानदान के नंबर के मुताबिक बर्रे को चुनना, ताकि वो बर्रा जो खाना है उसको तुम खत्म कर लो, और जो खाना है उसको खा लेना है, और बचा हुआ कुछ भी नहीं रखना है। यानी मतलब दैट बर्रा हैज टू बी कंज्यूम्ड दैट वेरी डे। और इसलिए सब अपने लोगों के नंबर के हिसाब से, तो अगर हम एक बर्रे पे 10 बंदे लगाएं तो आप समझ लें 2,56,500 में आप 10 डाल दें तो वो हो जाएगा 20 लाख। और अगर 10 से 20 लोग हैं तो वो हो जाएगा 40 लाख।
और अगर हम बीच का एवरेज लगाएं तो वो 15 लगाएं तो वो हो जाएगा 30 लाख लोग, यानी मतलब 30 लाख पीपल वर देयर इन दैट सिटी एट दैट टाइम। जिस समय यीशु अंदर घुस रहे थे, वो सब अपने बर्रे खरीद रहे थे, वो सब ऑलरेडी बाहर थे। और जब यीशु अपने लोगों के साथ अंदर घुसा तो उसने अपने चेलों से कहा, जाओ एक गधी का बच्चा तुम्हें उस सिटी के अंदर मिलेगा और तुम वहां जाना और उस गधे के बच्चे को खोल लेना। और अगर कोई कहे कि ये बच्चा क्यों खोल के ले जा रहे हो गधे के बच्चे को, तो तुम कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो तुम्हें वो गधी का बच्चा ले जाने देगा। तो हम देखते हैं ऐसा ही हुआ। जब चेले वहां पहुंचे और गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो इसको क्यों खोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मास्टर को इसका प्रयोजन है, और उन्होंने उन्हें ले जाने दिया। और उस गधी के बच्चे पे कोई भी नहीं बैठा था उससे पहले, और तब परमेश्वर उस लादू के बच्चे पर बैठ गया और फिर वो चलने लगा। और हम देखते हैं कितना हम्बल है। आइज़ाया नबी ने कहा, योर किंग कमत राइडिंग ऑन अ डोंकी। जब किंग आना चाहता है तो वो हर समय घोड़े पे आना चाहता है, क्योंकि गधे पे आना तो बहुत ही हलीमता की बात लगती है और बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात लगती है। बट योर किंग कमत राइडिंग ऑन अ डोंकी एंड ही चोज अ डोंकी फॉर हिज जर्नी। और जब वो अंदर घुसा तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड हिम, एवरीबडी। क्योंकि अगर वो ना बोलते तो पत्थर बोल उठते, यानी मतलब कि सब लोग उसके आते ही इतने खुश हो गए, बिकॉज अ रिलेशनशिप वाज देयर विद जीसस। आज हमारा रिलेशनशिप खुदा से है, तभी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारा ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। हम कहते हैं चर्च में सर्विस नहीं हो पारी तो हम ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, मगर जुड़ेंगे जरूर। दैट इज द स्पिरिट। खुदावंद कहता है, आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। खुदावंद कहता है, अगर तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप रखने का डिजायर है तो मैं तुमसे खुश हूं, और अगर तुम्हारा मेरे से रिलेशनशिप रखने का डिजायर नहीं, देन यू आर नन ऑफ मी। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, आई एम अ रिलेशनशिप गॉड, आई वांट टू कीप अ रिलेशनशिप विद यू। और जो मेरे साथ हैं वो मैं उनको अपनाने को तैयार हूं। आज हम सब जितने इतने ढेर लोग जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वी वांट टू कीप अ रिलेशनशिप विद आवर गॉड। खुदाबंद ने कहा कि वो लोग मुझसे जब रिलेशनशिप जोड़ेंगे तो मैं भी उनके पास आ जाऊंगा। और तब उन लोगों ने यीशु के आगे अपने कपड़े बिछाने चालू कर दिए, अपनी खजूर की डालियां बिछानी चालू कर दी, और गधा उन पर से निकल के जा रहा था और उस गधे पे बैठा हुआ था राजाओं का राजा। और जब राजाओं का राजा वहां पे चलता हुआ जा रहा था, तो जब वो वहां से निकल रहे थे तो लोग जब अपने कपड़े बिछा रहे थे तो ये भी दिखा रहे थे, आए खुदाबंद हम तेरे सामने अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए बुलाता है कि वो हमारी इससे प्यार करे और हम उससे प्यार करें। खुदावंद कहता है, जो मुझे पुकारेगा मैं उसको मिल जाऊंगा। आई विल बी फाउंड विद बाय देम हु कॉल अनटू मी। और परमेश्वर के लोग बर्रा चुन रहे थे, मगर वो अपने हिसाब से राजा बना रहे थे। they were choosing the king, but what they were really choosing was the बर्रा। ये उन्हें समझ नहीं आया। और अगर ये समझ आ जाता तो वो समझ पाते कि 4 दिन बाद देयर इज अ क्रॉस। आज हमारी जो रीडिंग्स हैं उसमें हमने ये पढ़ा, कुछ रीडिंग्स तो किंगशिप की है कि वो आया, लोग ने अपने कपड़े बिछाए, लोगों ने अपनी टहनियां बिछाई। और कुछ रीडिंग्स जो हैं वो ऐसी हैं कि उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, क्योंकि वो खून बहाना ही उसका परम टारगेट था। और जब यीशु अंदर घुसा तो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, आप समझ लें 30 लाख लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सारे में एक बहुत तगड़ा जोश था, बहुत तगड़ा गूंज थी। और जो उस समय के धर्म के ठेकेदार थे वो आके मिले और उन्होंने कहा, यीशु इनको रोक, क्योंकि ये जो है बहुत हल्ला कर रहे हैं और बहुत शोर हो रहा है। पूरी सिटी इज फुल ऑफ, जेरूशलेम इज फुल ऑफ नॉइज ऑफ प्रेजेस। और प्रभु ने कहा, अगर ये चुप रहें तो पत्थर बोल उठेंगे।
What is he saying? The Spirit's work cannot be stopped. परमेश्वर का काम कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, चाहे कोविड आए, चाहे कुछ भी आए, परमेश्वर का वक्त चलता रहता है, काम चलता रहता है। और हम देख रहे हैं कि अगर हम चर्च में नहीं मिल पाए, हमारी बड़ी डिजायर थी कि हम चर्च में मिलते, बड़ी डिजायर थी, मगर परमेश्वर ने हमारी डिजायर को पूरा किया है। हम कितनी तादाद में यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि नई नई चीजें सीखिए, जिसको लिंक बनाना नहीं आता वो लिंक बनाना सीखिए, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। और वी नेवर नो इस सब के पीछे खुदा की मनसा क्या है। परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। हम देखते हैं जब वो पहाड़ पर से, और ईस्ट में माउंट ऑफ ऑलिव्स था, जिस पर यरूशलेम के ईस्ट में माउंट ऑफ ऑलिव्स है, और वो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। और माउंट ऑफ ऑलिव्स से उतरते समय एक जगह पर एक क्लिफ आई, और उस क्लिफ के आते ही वहां पर एक टर्निंग था, जहां से पूरा का पूरा यरूशलेम दिख रहा था। और वहां पर यूं लिखा है कि यीशु रोया, और उसने कहा, आ यरूशलेम, मैंने तुझे चाहा ऐसा प्यार करना जैसे मुर्गी अपने बच्चों से प्यार करती है, मगर तूने अपने फेवर का समय नहीं जाना। यानी मतलब कि जिस समय तुम्हें बर्रा चूज करना चाहिए था, तुम बर्रा तो चूज नहीं कर रहे थे, तुम किंग चूज कर रहे थे। तुम वर्ल्डली स्टैंडर्ड से देख रहे थे, और मैं स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड से चाहता था कि तुम मुझे देख लो। मगर हम परमेश्वर के वचन को जो सुन रहे हैं, आज हम दोनों चीजें देख पा रहे हैं कि इंसान किस स्टैंडर्ड से सोच रहा था और खुदावंद किस मापदंड पे आ रहा था। और जब हम देखते हैं उन्होंने अपने किंग को चुन रहे थे, और परमेश्वर ने अपने बर्रे को भेजा था। मगर डेफिनेटली परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। वो किंग को चुनते चुनते चुन तो बर्रे को ही रहते वो, एंड ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। अभी हमने कहा ऑल ग्लोरी लव एंड ऑनर टू दी रिडीमर किंग। तो वो किंग है जो कि हमें रिडीम कर देता है। एंड योर किंगडम इज एन एवरलास्टिंग किंगडम। वो खत्म होने वाली किंगडम है ही नहीं, इट इज एन अनएंडिंग किंगडम, and that is what God is calling us to. I want to bring you to an unending kingdom, a kingdom of holiness. खुदावंद आज मुझे और आपको कहता है, पाम संडे के इस सभा में आने के साथ साथ अपने जीवन में देखना है, क्या हम किंगडम ऑफ होलीनेस को अपने दिल में ला रहे हैं? क्या हम किंगडम ऑफ होलीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या खुदावंद की आत्मा हमें हमारी गंदगियों को साफ करने की ताकत दे रही है? और अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी है, किसी भी प्रकार का द्वेष है, किसी भी प्रकार का जेलसी है, तो हमको उसको साफ कर देना है। एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन साम 138 उसकी वर्स 2 में लिखता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यानी मतलब कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और वचन का महत्व क्या है कि हम वचन को जानें, और वचन को जानना ही समझ है। परमेश्वर मुझे और आपको समझदार बना देना चाहता है। एक राजा था जिसका नाम अरक्सेस था, और उस राजा जो था उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था नीमाया। और नीमाया राजा के लिए दाखरस बना के दिया करता था। अब उस समय के जो राजा लोग थे, वो जब अपना कप उठाते थे, तो अब जैसे पी रहे हैं दाखरस और खत्म हो गया, तो वो अपने हाथ को ऐसे पीछे करते थे, और जैसे ही वो हाथ को पीछे करते थे, तो जो दाखरस बनाने वाला है वो उसमें दाखरस भर देता था, और ताकि राजा को किस दाखरस की कमी ना हो। और दिस वॉज द वर्क ऑफ नीमाया। मगर जब नीमाया के काउंटेनेंस को उसने देखा, राजा ने, तो उसने कहा, आय नीमाया, तेरे चेहरे पे ये उदासी क्यों चाहिए? ये उदासी तो दिल की उदासी है, ये कोई ऐसी वैसी उदासी नहीं है। और उसने कहा, हाँ राजा जी, मेरी दिल की उदासी ये है कि मेरे जो पूर्वजों का नगर है यरूशलेम, वो टूटा हुआ है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, जहां मेरे माँ बाप की कब्रें हैं वो सब छिन भिन पड़ा है, और लोगों में वो हमारी हंसी उड़ाई जाती है। और खुदाबंद ने राजा के दिल को मूव किया, और उस राजा के दिल को मूव करते ही उसने कहा कि वहां रानी भी बैठी थी। रानी ने कहा कि
आए नीमाया, अगर तू ये सब चीजें काम करने जाएगा, अगर हम तुझे भेज दें तो कितने दिन में वापस आएगा। यानी दे वर सो मच कंसर्न कि ये बंदा नीमाया जिसको भेजा जा रहा है इसको वापस आना चाहिए, बिकॉज ही इज अ फेथफुल मैन, ही इज अ फेथफुल पर्सन। खुदावंद अपने लोगों को कहता है बी फेथफुल, बी फेथफुल। और तब नीमाया वहां से राजा से अथॉरिटी लेके चल दिया। और जब वो उसने राजा से कहा, राजा जी मुझे इजाजत दी जाए, मुझे लिखत में एक ऐसी डिक्री बना के दी जाए कि आपकी डिक्री दिखाऊं कि तो मुझे जंगल से लकड़ी मिल जाए, देवदार के पेड़ मिल जाएं। तो जब राजा का लिखत में चिट्ठी जाती है तो जो इंचार्ज होता है उसको देना पड़ता है कि ये तो राजा का लिखत ऑर्डर है। तो राजा ने एक डिक्री निकाली और वो डिक्री एग्जैक्टली हिस्ट्री में 14 मार्च 444 बीसी, यानी यीशु से 444 साल पहले 14 मार्च की तारीख को वो डिक्री बना दी गई। और तब परमेश्वर का जो भक्त था नीमाया, वो चल दिया यरूशलेम की तरफ, यरूशलेम की दुर्दशा को दूर करने। और परमेश्वर का वचन दानियेल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में आया। और वो क्या आया कि दानियेल जब दासत्व में था और वो दुआ कर रहा था, तो खुदावंद ने दानियेल के पास जिब्राइल फरिश्ते को भेज दिया। और जिब्राइल फरिश्ते ने आके दानियेल नबी को कहा कि जिस दिन से राजा ज़रक्सेस ने एक डिक्री की है, यानी मतलब 14 मार्च 444 बिफोर क्राइस्ट, यानी मतलब यीशु मसीह से 444 साल पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट 14 मार्च को जो डिक्री हुई है, उस दिन के बाद जिस दिन तक राजा यानी किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ग्लोरी हालेलुया, वो यीशु मसीह जब जेरूशलेम में घुसेगा, उस दिन तक 70 सप्ताह बीतेंगे। यानी मतलब कि 1,73,880 दिन बीत चुके होंगे। और एग्जैक्टली 14 मार्च 445 बीसी के 1,73,880 दिन बाद यीशु जेरूशलेम में घुसे। और ये बर्रा चुनने का दिन था और लोग भीड़ में थे और वो अपने राजा को चुनने लगे। सच में जो लोग भी गलत नहीं थे, उन्होंने अपने दिल का राजा चुना था, मगर उनके परसेप्शंस गलत थे। परसेप्शन ये था कि ये राजा जो है ये हमारा फिजिकल राजा बनेगा, मगर परमेश्वर का राज्य इस दुनिया का था ही नहीं। वो हमारे दिलों पर राज्य करने वाले थे और वो एक एवरलास्टिंग किंगडम बनाने आए थे कि ताकि गुनाहों का अंत हो। कल रात को जब हम प्रार्थना सभा में पढ़ रहे थे तो हम वहां शैलेंद्र जी ने रीडिंग पढ़ी और वहां पर क्लियरली लिखा है दानियेल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय में कि वो दिन जब परमेश्वर का राज्य आएगा, वो दिन जिस दिन परमेश्वर अपनी गुनाहों का अंत करेगा, वो दिन वो होगा जिस दिन यीशु अपनी जान देगा। और उसमें क्लियरली लिखा है कि द अनॉइंटेड वन, उसको किल कर दिया गया। He was anointed one and he was killed during the week. वो सप्ताह के आधे होने पर उसको अनजस्टली मार दिया गया और उसके लहू बहाने से तो मैंने शिफा पाई है, हम सब ने शिफा पाई है। परमेश्वर मुझे और आपको पुकारता है कि तुम लोग परमेश्वर के वचन को समझो, तुम लोग परमेश्वर की राह पर चलो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहे। और तब हम देखते हैं यीशु अपने प्लान के मुताबिक जेरूशलेम में घुसा और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। परमेश्वर हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने घरों में एक काम करें, अपने बच्चों को वचन देना सीखें। कई बार हम वचन पढ़ते रहते हैं और बच्चों को वचन नहीं देते, और इससे क्या होता है कि बच्चों का फेथ वो नहीं होता जो हमारा है। ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं और पूरी कलीसिया के लिए भी बोल रहा हूं कि हम सबको देखना है क्या हमने अपने फेथ के साथ साथ बच्चों का फेथ बढ़ाया है। और सच में अगर नहीं बढ़ाया है तो हम सबको परमेश्वर में बच्चों के फेथ को बढ़ाना है। और जब मैं अपने बच्चों की भी बात करता हूं और आपके बच्चों की बात करता हूं, सबके लिए एक ही रूल है, एवरीबडी हैज टू गिव द ग्रेटेस्ट गिफ्ट to our child and that is the Lord Jesus Christ। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम उस विश्वास के कारण बचाए जाएंगे जो कि
प्रभु का हम में है। परमेश्वर ने अपने एक विधान को बनाया, और ये विधान चालू कब से हुआ? ये विधान परमेश्वर ने पृथ्वी के शुरू से ही चालू कर दिया। जब उसने आदम और हवा को बागे अदन से निकाला, तो उसने कहा कि एक दिन वो बचाने वाला आएगा, एक दिन मैं उसको भेजूंगा, योर सन, योर चाइल्ड, योर सीड, ओ हवा, तेरा जो सीड है वो इट विल शी दैट विल क्रश द सर्पेंट्स हेड। तो खुदावंद ने शैतान के फन को कुचलने के लिए यीशु को भेजा, ताकि गुनाह का अंत हो, और परमेश्वर गुनाह का अंत करने के लिए हमारे बीच में आए। परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए जान बचाई, जान दी, ताकि हम सब बचा लिए जाएं। हम अगर परमेश्वर के वचन को डीपली देखें, तो यीशु ने जब उसे पकड़वाया गया और वो पोंटियस पायलट के सामने था, तो पोंटियस पायलट पूछता रहा कि तू जो है जानता है तो चुप क्यों है? क्योंकि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ दूं या तुझे बचा लूं या तुझे मार दूं। मेरे को तेरे मारने का भी अधिकार है और तेरे को छोड़ने का भी अधिकार है। मगर यीशु ने इस बात पे कुछ नहीं बोला, अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोला। उसने पोंटियस पायलट को क्या कहा कि तू जो है, तुझे ये अधिकार परमेश्वर की तरफ से दिया है, नहीं तो तेरा मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। He made it very clear to Pontius Pilate, I am the king, you have no authority over me. I am the king of kings, you have no authority over me. मगर जब उससे पूछा गया सैनहेड्रिन के अंदर कि क्या आर यू द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, और उसने कहा हाँ, मैं वो अभिषेकित वन हूँ, मैं वो अनॉइंटेड वन हूँ, the son of the living God, and you will see the son of the God live sitting at the right hand of God. हाँ, तुम उसे राज्य में बैठा हुआ देखोगे परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर। क्यों उसने और समय तो चुप रहा, और जब सेल्वेशन की बात आई, जब मैसाया की बात आई, तो वो बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि अगर वो ना बोलता तो पत्थर बोल उठते। परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए बचाने आया, और इस बात का उसने खंडन नहीं किया, उसने उस बात का मंडन किया। उसने कहा मैं तुम्हें बचाने आया हूं, अपनी जान देने आया हूं, और मैंने तुमसे ऐसा प्यार किया है जैसे उस शेपर्ड ने किया है, जो कि अपनी भेड़ को बचाने के लिए अपने ही हाथों को छील देता है। वो गड्ढे में से भेड़ को निकालने के लिए अपने आप को लहूलुहान कर लेता है। परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, जो कि अपने आप को क्षति पहुंचा देता है। कोई किसी और के लिए अपनी जान नहीं देता, मगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, और उसने खून बहाया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज जब हम पाम संडे के त्योहार को मनाते हैं, तो अपने दिल में उसको जगह दें और अपने दिल में कहें, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे आगे बिछा देता हूं, जैसे उन्होंने गधी के बच्चे के आगे, तेरे आगे अपने कपड़ों को बिछाया। मैं अपने सर्वस्व को तेरे सामने कर देता हूं आय परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब अपने दिलों में खुदावंद को आदर बख्शें और कहें कि खुदावंद ये पाम संडे का त्योहार हमारे लिए सच्चा त्योहार तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में आने देंगे। क्योंकि भजन 138 उसकी दूसरी आयत में क्लियरली लिखा है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक आदर दिया है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु से उसके माँ बाप, माँ और भाई लोग मिलने आए। उसने कहा मेरे माँ और मेरे भाई कौन है? मेरे माँ और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उसको मानते और उस पर चलते हैं। आज जब हम पाम संडे का त्योहार मना रहे हैं, तो हम एक काम करें, हम परमेश्वर के पास आए और कहें, खुदावंद मैं तेरे लिए अपने दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। मैं भी तेरे अपने दिल के द्वार को खोलता हूँ। क्या है यीशु, आप उस गधी के बच्चे पर विराजमान होके मेरे दिल में आए। मैं अपने आप को तेरे सामने निछावर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मन की थ्रोन पर आके विराजें और फिर उसके आगे
मेरी मर्जी ना पर मैं पूरी करूं, पर तेरी मर्जी पूरी करूं, क्योंकि तू मेरा राजा है। परमेश्वर को राजा बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजा राजा कह दिया और कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर को राजा बनाने का मतलब ये है कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज जब हम ऐसा रेजोल्यूशन लेंगे तब हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे, तब हम परमेश्वर के चुने हुए दास और दासी कहलाएंगे, और तब एक रिलेशनशिप स्थापित होगा। और वो रिलेशनशिप, जैसा मैं कहता हूं, परमेश्वर एक रिलेशनशिप गॉड है। वो हमसे एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, और तब एक रिलेशनशिप स्थापित होगा। हम उसके बच्चे होंगे और वो हमारा बाप होगा, वो हम उसके चिल्ड्रन होंगे और वो हमारा खुदा होगा, और हम तो उससे पुकारेंगे और वो हमारी सुन लेगा। हम अपनी बीमारी को उसके सामने रखेंगे और वो हमें छू के चंगाई दे देगा। हम अपने आप को उसके सामने समर्पित करेंगे और वो हमें उत्थान देगा, वो हमें शिरोमणि करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत अच्छा चाहता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नीचा कभी भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं मेरा बच्चा टॉप पे आए, और मैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मगर जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपनी गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने प्रभु को ये नहीं कहेंगे, प्रभु आज से तू मेरे दिल का राजा है और मैं तेरी बात को मानूंगा, मैं तेरे वचन के मुताबिक अपने जीवन को ढालूंगा, मैं उसके मुताबिक चलूंगा, तब तक परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ना हो पाएगा। और जब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बन जाएगा, अच्छा बनने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, वचन को सुनने के कारण, तब हम परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे वो हमारे लिए वो दे देगा। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको अब भंडार में से अपने बहुतायत की बरकत देना चाहता है। मगर परमेश्वर को अपने दिल का राजा बनाने के लिए आज पाम संडे के दिन अपने को तैयार करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए सब अपने दिल में, अपने घुटनों पे आकर, अपने सनों को झुकाकर परमेश्वर से दुआ करें। क्या है खुदावन, तू तो दुआओं को सुनने वाला खुदा है, तू तो बुद्धि देने वाला खुदा है, तू तो बरकत देने वाला खुदा है। तू मेरी दुआओं को सुन ले आए परमेश्वर, मेरे और मेरे बच्चों के लिए ऐसी बरकत का कारण बन, हमारे दिलों में आ और हमारे दिल का राजा बन, ताकि तेरा राज्य हमारे दिल में आए। और खुदावन कहता है, हम लॉर्ड्स प्रेयर में भी दुआ करते हैं, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग पे पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। वैसे ही मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरी हर एक दिन में तेरी इच्छा पूरी हो। आइए तब हमारा पाम संडे एक सच्चा पाम संडे होगा, जिसमें हम सच में राजा की प्रेजेंस, राजा की उपस्थिति को पाएंगे। और तब हम ना सिर्फ वो हमारे दिल में आएगा, वो हमारे दिल के थ्रोन पर राज्य करेगा, और तब हम परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी नहीं परंतु परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे होंगे। आइए हम दुआ करें। आए खुदाबंद, तू तो दुआओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला परमेश्वर है। हम दो अब मसीह की, जिसने खून बहा, मेरे लिए जान दी अपनी बेश बहा। एबल का तो खून था 22 लानत का, पर मसीह का खून है 22 बरकत का। होने दे आए खुदावन कि तेरा लहू हमारे ऊपर छिड़का जाए। जब वो नाजिस दिल पर छिड़का जाता है, तब शैतान घबरा के डर से भागता है। आए खुदावन, हम तेरे को अपने दिल का राजा बनाना चाहते हैं, तेरे को अपने दिल में जगह देना चाहते हैं, तेरे सामने अपने आप को, अपने कपड़ों को निछावर करना चाहते हैं, बिछा देना चाहते हैं। क्या है खुदावंद, अब से हम तेरी मर्जी को पूरी करने वाले बने, हम अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी करें। और तब पाम संडे का ये त्योहार हमारे लिए एक बरकत का कारण होगा। तब परमेश्वर हमारे मन के अंदर प्रवेश करेगा और हमें आशीष देगा। एक एक जन को खुदावंद तू आशीष दे, एक एक बंदा जो मेरी आवाज को सुन रहा है आशीष दे, एक एक खानदान पर तेरी आवाज, तेरी आशीष पाई जाए। जब हम तुझसे पुकारें खुदावंद, हमारी सुन ले, अपनी बरकत हम पर रख खुदावंद। और प्रभु इस अच्छे समय के लिए कि हम दुआ कर रहे हैं, तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।